Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the administration of the Gupta Empire. In that क्या था? In that we studied the first point, that was the monarch. Like the Gupta rulers adopted ethics of Maharaj Dhiraja and all. Then ministers, see, भले ही किंग सब कुछ चलाता हो बट उसके हाथ के नीचे मिनिस्टर्स रहते हैं जो उसको टाइम टाइम पे गाइड करते हैं, हु हेल्प हिम इन ऑल द वे एंड ऑल. देन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था, एक चीफ ऑफिसर था एंड ही यूज टू बी द लिंक बिटवीन द ऑफिसर एंड द डिस्ट्रिक्ट. और फिर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ पीस एंड वॉर, फॉरेन अफेयर्स, कमांडर इन चीफ, जज और प्रेफेक्ट ऑफ पुलिस, then lord keeper of the state documentary, in charge of the staff, then office in charge of harem and all. ऐसे सब कुछ डिपार्टमेंट वाइज चलता था. और फिर विलेज पंचायत थी वहाँ पे, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम लोकल लेवल पे सॉल्व करते थे. नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन. द प्रोविंस वे फर्दर डिवाइडेड इनटू भुक्तिस एंड विषयास. द प्रोविंस क्या थे, आगे जो प्रोविंस है दे गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द भक्तिस एंड विषयास. दिस प्रोविंसेस वेर नॉट ऑफ द सेम साइज. अब ये जो प्रोविंस थे सब अलग अलग साइज के थे, सेम साइज के प्रोविंस नहीं थे. द प्रोविंस वेर नोन एज दिशा. प्रोविंस के नाम क्या थे? दिशा. वाइसरॉय ऑफ द प्रोविंस वेर अपॉइंटेड बाय द एम्परर. अभी प्रोविंस आपने सेटअप किया है तो उसको हैंडल करने के लिए तो आपको लोग रखेंगे. तो वाइसरॉय अपॉइंट करते थे प्रोविंस संभालने के लिए. कौन अपॉइंट करता था वाइसरॉय? ये अपॉइंट करने का काम इट वाज ऑफ द एम्परर. इट वाज देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द प्रोविजनल टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक एंड टू कीप द इंटरनल पीस एंड ऑर्डर. इट वाज देयर ड्यूटी. सी, अब ये क्या था, वाइसरॉय का ड्यूटी क्या था कि वो अपने प्रोविंस की रक्षा करे और कोई बाहर का उन पे अटैक ना करे और प्रोविंस के अंदर शांति बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे. सही बात है ना? अगर मैं आपको अपॉइंट करती हूँ कि ये इलाका आप संभालोगे तो वो इलाका संभालने का काम आपका है, राइट. उधर यू शुड मेक श्योर कि पापा बाहर से कोई आके वो आपके टेरिटरी पे अटैक ना करे. फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो चाहिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है फटाफट सॉल्व हो जाने चाहिए. तो इट शुड बी टेकन केयर. तो वाइसरॉय ऑफ द प्रोविंस, इट वाज हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी. इट वाज ड्यूटी ऑफ द वाइसरॉय टू अंडरटेक वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर. एग्जाम्पल, construct tanks and other works of irrigation, construct and repair the work of public utility and promoting peace and order. अभी वाइसरॉय जो था उसका एक और काम था, he had one more duty like maintaining the undertaking the work of public welfare. पब्लिक वेलफेयर की जो काम है उसका भी ध्यान रखना. जैसे पब्लिक वेलफेयर के काम यानी क्या, जिससे आपकी जो जनता रहती है आपके प्रोविंस में उनके सुख सुविधा का ध्यान रखें. जैसे बेसिक चीज़ें सबको मिलनी चाहिए, जैसे कि वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन. ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सबको मिलनी चाहिए. तो ये देखने का काम भी वाइसरॉय का था. नाउ ही यूज्ड टू अंडरटेक द वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जैसे कि कंस्ट्रक्ट टैंक्स एंड अदर वर्क ऑफ इरिगेशन, construct and repair the work of public utility and promoting peace and order. construct tank यानी क्या, पहले के ज़माने में एज इन अपने सिंटेक्स की टाकी असती ना, तशी टाकी नव्हती. पहले लोग अपने घर के ऊपर ही ऐसे सीमेंट की टाकी बनाते थे या तो फिर अंडरग्राउंड सीमेंट की टाकी रखते थे, या तो फिर क्या है ऐसे बड़ा खड्डा करते थे और कॉरपोरेशन का पानी उस खड्डे में से आता था उनको. लाइक नल ऑन करो तो वहाँ से पानी भरना. उस वक्त सारा ऐसा था. एक्चुअली मैंने मेरी नानी के यहाँ पे देखा, लाइक मेरी नानी के यहाँ पे ना जब हम छोटे थे तब हम लोग एक्चुअली मेरे मॉम के साइड लाइक मेरे डैड एंड ऑल दे बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली. एंड उस वक्त मेरे नानी उन लोग का
ओके ओके चलता था। तो छोटा सा घर था नानी का छोटा सा घर था, और पीछे साइड में ना ऐसे 2 स्टेप नीचे उतरने का अंडरग्राउंड, और एक नल लगाया जाता था, एक नल था। बस जब पानी आता था तो सब लोग अरे पानी आया, पूरा मोहल्ला एक दूसरे को चिल्ला के बोलता था अरे पानी आया, क्योंकि उस वक्त पानी का टाइमिंग नहीं था वहाँ पे, कभी भी पानी आता था, कभी सुबह सुबह आ जाता था, कभी रात को आ जाता था। तो जब भी पानी आता था पानी भर के रखना पड़ता था। तो पानी भरने के लिए ना ऐसे सीमेंट की एक बड़ी टैंक थी, राइट। फिर बड़े बड़े ड्रम्स थे, ये सब भर के रखे जाते थे। तो क्या है, वो खड्डे में नीचे हंडा रखने के, और वो हंडा भरा कि एक जन ऊपर रुकेगा, वो ऊपर से पानी उधर भर के आएगा। तो वो ऐसे चलता था। तो ये देखा मैंने, एंड वी यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट। बड़ा मज़ा आने का वो पानी भरने में एंड ऑल। चलो ये तो हो गया, जाने दो। कंस्ट्रक्ट टैंक्स और अदर इरिगेशन वर्क का फैसिलिटी करने का, लाइक इरिगेशन की आपको अगर मैं बोलूँ कि मुझे इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए तो वैसे ही मिल जाएगी क्या? नहीं। द पाइपलाइन शुड बी कनेक्टेड टू द नियर बाय कैनल और लेक, तभी आपके फार्म तक पानी आएगा। तो इरिगेशन वर्क इरिगेशन फैसिलिटी का देखने का। फिर कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर द वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। अब कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर द वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी में क्या आता है? एक तो क्या है, रोड मेंटेन करना, राइट। रोड सारे मेंटेन करना, प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए टाइम टू टाइम ना। देन फिर ड्रेनेज सिस्टम सारा अच्छे से मेंटेन करने का। दिस आर ऑल द कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयरिंग द वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड प्रमोटिंग पीस एंड ऑर्डर। लाइक आपके प्रोविंस में एवरीथिंग शुड गो ऑन स्मूथली, देयर शुड बी प्रॉपर पीस एंड ऑर्डर इन योर प्रोविंसेस। दे वेर सपोज टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। सी, वहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं, अपना वॉइस रॉय बहुत अच्छा है, वो अपने लिए काम करता है, वो सिर्फ अपनी भलाई सोचता है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों में। वो वॉइस रॉय ने सब लोगों का दिल जीतना चाहिए, तब भी यू कुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तभी पीस वगैरह रहेगा, एंड देन ओनली एवरीवन विल लिसन टू वॉइस रॉय, राइट, एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिम। अगर वॉइस रॉय अच्छे से काम नहीं करेगा, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा, तो क्या होगा? नो वन विल रिस्पेक्ट हिम। हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा उसके लिए, कोई अच्छा नहीं सोचेगा। तो वॉइस रॉय ने सबका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ताकि उसको लोगों का सपोर्ट अच्छे से मिले। अगर लोगों का सपोर्ट अच्छे से रहा तभी वो सबका अच्छे से कर पाएगा। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द डिफरेंट ऑफिसर्स हु असिस्टेड Vishyapati in the work of district administration were Pustapala, the officer in charge of record, which shows right dimensions of land, both cultivated and non-cultivated, situated within the district. See, अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है देखना है अपने को। सी, द डिफरेंट ऑफिसर्स, हाँ, हु असिस्टेड, अभी अलग अलग ऑफिसर्स थे जो असिस्ट करते थे विश्यापति को। एक इसमें हेल्प करते थे इन द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम में दे यूज्ड टू असिस्ट द विश्यापति। पुस्तपाला, द ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड, विच शोड राइट डायमेंशन ऑफ लैंड। सी, पुष्यपाला ये क्या था? ये ऑफिसर था जो रिकॉर्ड करता था कि लाइक कितनी कल्टिवेबल लैंड है, कितनी अनकल्टिवेटेड लैंड है, कहाँ पे सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट में। इन सब की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती थी? दिस पुस्तपाला ऑफिसर इन इंचार्ज। ये जो पुस्तपाला है, ये ऑफिसर ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता था। लाइक कल्टिवेटेड लैंड कितनी है, नॉन कल्टिवेटेड लैंड कितनी है, और कौन सी लैंड किधर सिचुएटेड है। Saulika was the superintendent of tolls and customs. See, now Saulika was the superintendent of tolls and customs. Gaulmika was the superintendent of forest and wood. Abhi Saulika he used to look after the toll and custom. Then Gaulmika he was the superintendent of forest and wood. उस वक्त फॉरेस्ट मतलब एक बहुत बड़ा रिसोर्स रहता था। फॉरेस्ट से लोगों को क्या मिलता था? फ्रूट्स वगैरह मिलते थे, फिर परफ्यूम के लिए, देन बहुत से स्पाइसेस। फॉरेस्ट वॉज देन उस वक्त बहुत अच्छा था। फॉरेस्ट भी लाइक काफ़ी हरा भरा रहता था, और फॉरेस्ट लोगों के लिए
बहुत यूज़फुल था उस वक्त। तो ये गौलिमा का क्या है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का और फॉरेस्ट में जो वुड वगैरह निकलता है उसका सही से यूज़ करने का। ध्रुवाधिकरुता was the superintendent of the collection of the royal share in agricultural produce से। अभी ये जो ध्रुवाधिकरुति का ये क्या है, he was the superintendent of the collection of the royal share in agricultural produce। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हो, कहीं पे 1/6, कहीं पे 1/4, कहीं पे 1/10 पोर्शन कहाँ जाता था, गवर्नमेंट को जाता था। अघरका was the superintendent of the charities and कर्णिका was the registrar। अगरहार का ये क्या था, he was the superintendent of the charities, वो superintendent था charities का, and कर्णिका was the registrar। Administration of justice in important towns and cities was carried on by special appointed officer। See, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इम्पोर्टेंट टाउन एंड सिटीज़। अभी जस्टिस देने का काम, हाँ, इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ में कैसे चलता था, इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, उनका काम था कि लोगों को जस्टिस मिले। द सील ऑफ धर्म शशासनाधिकरणा, न्यायाधिकरणा एंड धर्माधिकरणा were the seal of court of justice functioning at the important provisions and district center। The seal of धर्म शशासनाधिकरणा और न्यायाधिकरणा एंड धर्माधिकरणा, ये दिस वेर द इम्पोर्टेंट सील्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या थे, सील ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अलग अलग प्रोविंस में और डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में काम करते थे। जैसे अपन यहाँ पे बोलते हैं ना, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त ये उस टाइम के कोर्ट थे और उन सब कोर्ट का अलग अलग सील था। देन विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। द जुडिक्शन ऑफ विलेज अथॉरिटी एक्सटेंडेड ओवर हाउसेस, स्ट्रीट्स, बाजार्स, वेल्स, टैंक्स, टेम्पल्स, सीमेंट्रीज, वेस्टलैंड्स, फॉरेस्ट एंड कल्टिवेबल लैंड। अभी जो विलेज अथॉरिटी थी, लाइक जो विलेज था उसकी जो भी विलेज का हेड था उसका अथॉरिटी क्या था कि बाबा एक्सटेंडेड ओवर हाउसेस देखने का, स्ट्रीट्स, बाजार, वेल, टैंक, टेम्पल्स, सीमेंट्रीज, वेस्टलैंड, फॉरेस्ट, कल्टिवेबल लैंड, इन सब का ध्यान रखने का। ऑल लैंड्स कल्टिवेटेड एंड नॉन कल्टिवेबल were measured by officer known as सीमाकारस। अभी टाउन में दोनों लैंड रहने के, कल्टिवेबल एंड नॉन कल्टिवेबल लैंड, राइट। अभी कौन मेजर करेगा कि ये लैंड कल्टिवेबल है, तो इसका कितना है, ये लैंड कल्टिवेबल लैंड कितनी एरिया है, कितने स्क्वायर फीट है, देन नॉन कल्टिवेबल लैंड कितनी है, कितना स्क्वायर फीट है, ये सब मेजर कौन करता था उस वक्त, एक ऑफिसर था नोन एज सीमाकारस। ही यूज्ड टू measure both types of land। Agriculture was the chief occupation of the people, but each of them had usually their own complement like pottery, oilman, cobbler, blacksmith, weaver, carpenter, etc। उस वक्त agriculture क्या था agriculture was the chief occupation, like agriculture उस वक्त भी एक मेजर ऑक्यूपेशन था, बट एग्रीकल्चर के अलावा भी लोग और दूसरा ऑक्यूपेशन भी करते थे, दूसरा काम भी करते थे, दैट इज़ द पॉटरी, पॉट बनाना, ऑयल मैन लाइक ऑयल वगैरह निकालना कोकोनट से वगैरह, देन कॉबलर था, ब्लैकस्मिथ था, वीवर, कारपेंटर। देन ग्रामाध्यक्षा वॉज द हेड ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। सी, ग्रामाध्यक्षा, he was the head of the village administration। The town administration was carried on by an officer known as Purapalla। See, the town administration it was carried on by an officer। अभी टाउन का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया था known as Purapalla। He was helped by the town council known as परिषद। अभी पुरापाला को कौन हेल्प करता था, he was helped by the town council known as परिषद रहते थे, ये उसको हेल्प करते थे। देन
judiciary and popular courts. There were judges at the headquarter of a district. See, अभी वहाँ पे क्या थे? Judges थे. कहाँ पे judges थे? At the headquarters of a district. In village, justice was administered by the royal officers with the help of the members of the village council. See, there were judges. अभी headquarters के उधर जजेस थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और विलेज में जस्टिस कैसा मिलता था? जो रॉयल ऑफिसर्स थे वो क्या बनते थे? दे वर द मेंबर ऑफ द विलेज काउंसिल. वो विलेज काउंसिल में काम करते थे. तो पॉपुलर कोर्ट ऑफ द टाइम वेर द पंचायत इन टाउन एंड विलेजेस. सी, पॉपुलर कोर्ट क्या था उस वक्त? दैट वाज द पंचायत इन टाउन्स एंड विलेजेस. से अपन बोलते ना गांव में पंचायत बुलाई जाए इस बात के लिए, तो पंचायत आते थे, सारे बड़े बुजुर्ग बैठते थे उसमें, और फिर पंचायत दोनों तरफ की दोनों पार्टीज की बातें सुनती थी एंड दे यूज्ड टू कम एट सम कंक्लूजन. द नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर. द गुप्ता एम्पायर कंप्राइज्ड ऑफ बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न पंजाब, portion of central provinces, central India including Malwa, northern Gujarat, Khaitawar, which include the thriving parts of Kambe, Ghogaha, Veeraval, Porbandar and Dwarka. See, गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था? इट वॉज फ्रॉम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न पंजाब, फिर सेंट्रल प्रोविंस इंक्लूडिंग मालवा, नॉर्थ गुजरात, और फिर कुछ पाता थोड़ा सा पार्ट ऑफ कैम्बे, घोगरा, पोरबंदर एंड द्वारका. We'll wind up our lecture here. The next point is the society. We'll study this in the next lecture. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. Thank you.